श्री रामचरितमानस नवा पारायण द्वितीय दिन की कथा में अहिल्या का उद्धार। राक्षसों को समाप्त करने के बाद वहां ब्राह्मणों और ऋषियों ने श्री राम लक्ष्मण को पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। एक दिन विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से कहा, हे राघव, मैथिलस्य नरश्रेष्ठं जनकस्य भविष्यते यज्ञं परम धर्माष्टम यस्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूलं सासाय भविष्यते अबुद्धं धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुं महर्षि। हे पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुनाथा रघुकुलनाथा हरस चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे सकल कथा मुनि कहाँ विसेखी। धनुष यज्ञ का समाचार सुन करके भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ चल दिए। रास्ते में निर्जन और पशु पक्षियों से रहित एक आश्रम देखा जो उजाड़ हो गया था। वहां पर कोई नहीं था। वहीं एक पत्थर की स्त्री रूपी शिला देख करके विश्वामित्र जी से उसका रहस्य जानने की इच्छा प्रकट करने लगे। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदनम मतिं चाकारं दुर्मेधां देवराज कुतूहलात्। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम का भेष धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथाब्रवीतं सुरश्रेष्ठं कृतेनार्थम् अनन्तरात्मा कृतार्थम् अस्मि सुरश्रेष्ठं गच्छं शीघ्रमिति प्रभो। आत्मानं आचा देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। रात्रि के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। हे प्रभो, आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए। हे देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी सब प्रकार की रक्षा कीजिए। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि सर्ग 48, 19, 20 सही 1/2 से। हे श्री राम इंद्रकुटी से निकलकर वेग पूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आते दिखाई दिए। इंद्र भय से थर थर कांपने लगे। इंद्र को मुनि का भेष धारण किए देख मुनिवर गौतम ने क्रोध में आकर के कहा, ममरोपम समस्थाय कृतवानास दुर्मते आकर्तव्यम इदं यस्मात् विफलस्तम भविष्यति। हे दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तो विफल अंडकोशों रहित हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण का सर्ग 48 से 27। अध्यात्म रामायण में योनिलम पटम दुष्टात्मं सहस्रम भगवानं भव सप्ता तुम देवराजान प्रविश्यं स्वाश्रमं द्रुतम्। दृष्टे तुम तिष्ठत दुर्वते शिलायाश्रमेमम्। हे दुष्टात्मे, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। इस प्रकार देवराज को श्राप दे करके मुनि ने अपने आश्रम में प्रवेश किया
वहां पर देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है। उसे देखकर गौतम ने कहा, हे दुष्टे, तूने मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। अध्यात्म रामायण वाल्मीकि का सर्ग 5:26-27। यह मेरा यह आश्रम अब जीव जंतुओं रहित हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। हजारों वर्ष बीत जाने पर दशरथ नंदन श्री राम आएंगे। उनके चरण स्पर्श से तू पाप मुक्त हो जाएगी। राम जी की पूजा करके, स्तुति करके श्राप को मुक्त हो जाएगी। फिर पूर्ववत मेरी सेवा करने लगेगी। हे राम, आप ब्रह्मा जी की पुत्री अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। महामुनि विश्वामित्र जी के कहने लगे, हे श्री राम, मैंने आपको इस पत्थर की शिला का पूर्व वृत्तांत सुना दिया है। यह वही शिला है, आपका स्पर्श चाहती है। पायस्यम मने भार्यम महालम ब्राह्मणम सुताम एतोक्तम राघवम हस्ते कृतं मुनिपंगवा दर्शयाम चाहल्यम मुड़े तपसम स्थिताम रामं शिलापादम अस्पृष्टं तो चापश्यन्ति पोधानाम नानामं रघवो अहिल्यं रामो आमितिं चाब्रवीत् ततो दृष्टं रघुश्रेष्ठं पीतसे अस्यावसम्। हे राम, अब तुम ब्रह्मा जी की पुत्री गौतम अपनी पत्नी अहिल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहकर रघुनाथ जी का हाथ पकड़ उन्हें उग्र तप से स्थित अहिल्या को दिखलाया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण से शिला को स्पर्श कर तपस्विनी अहिल्या को देखा। उसे देखकर भगवान राम ने मैं राम हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। तब अहिल्या ने रेशमी पीतांबर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। अध्यात्म रामायण बालकांड का सर्ग 5:35-36-37। गौतम नारी श्राप बसै उपल देह धरि देर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गौतम की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर शत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तम पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीर पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कहे अतिशय बड़ भागे चरण ही लागे जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाली चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया, रोमांच प्रसन्न हो गया। मुख से, वचन से, नेत्रों से जल प्रेम का आनंद आंसुओं की धार से बहने लगी। गौतम पत्नी अहिल्या ने श्री राम की भक्तिभाव से स्तुति की। हे प्रभु, आप अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया का आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। स्वतंत्र और परिपूर्ण आत्मा ही आप हैं। नमस्ते पुरुषाक्षम नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते यस्सहसी केशम नारायण नमस्तुते। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। हे हसीकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। अहिल्या इस प्रकार भगवान की वंदना करने लगी।
अहिल्या विष्णु पुराण में मुदगल ऋषि से मोदक गोत्री ब्राह्मण हुए। मुदगल के पुत्र दियोदास और बृहस्सर हुए। बृहस्सर के पुत्र दियोदास और एक कन्या अहिल्या हुई थी। कुमार भट्टिल ने लिखा है कि इंद्र और अहिल्या का वृत्तांत रूपक है। सारद द्वारा के औरत से अहिल्या के सनातन हुए। सतानंद हुए जो महाराज जनक के पुरोहित थे। योग वशिष्ठ में दूसरी अहिल्या का वृत्तांत है। एक अप्सरा का नाम भी अहिल्या था। वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मा जी ने प्रथम सृष्टि में एक अत्यंत सुंदर कन्या अहिल्या की रचना कर उसे महर्षि गौतम के पास रख दिया। एक वर्ष बाद जब ऋषि निर्विकार मन से अहिल्या को वापस करने आए तो ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ कर दिया। समय अंतराल में देवराज ने चंद्रमा की मदद से गौतम ऋषि को भ्रमित कर अहिल्या के साथ समागम किया था। पीछे गौतम ऋषि ने इंद्र को नपुंसक होने का शाप दे दिया, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं और करोड़ों के समान प्रकाशमान हैं। कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं। श्याम मेघ के समान आभा वाले हैं। स्वर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए रत्न जटिल कुंडलों से सुशोभित हैं और जिनके कमल दल के समान अति सुंदर नेत्र है। और भाई लक्ष्मण सहित उनसे रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार अहिल्या हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करती है, अनेकों प्रकार से विनती करती है या स्तुति करती है। करके अहिल्या अपने पति के लोक को चली जाती है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।